गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्राचीन साहित्य और साहित्यकार। ये टॉपिक आप सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 में चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से आवेदन कर रहे हैं, एसएसटी से, हिंदी से, संस्कृत से, किसी भी सब्जेक्ट से आप आवेदन कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपका एसएसटी के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है और आपका जीएसजीके में भी ये टॉपिक इक्वली इम्पोर्टेंट होगा। यूपी टेट, प्राइमरी, सुपर टेट, सी टेट, मोस्टली इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में से किससे संबंधित है? इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन सही होता है यहाँ पर ए, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। 5वीं सदी के ये लेखक थे, यूनानी लेखक थे। इनकी पुस्तक थी हिस्टोरिका, जिसमें इन्होंने भारत और फ्रांस के संबंधों का विवरण किया था। पूछा जा सकता है कि हेरोडोटस की कौन सी पुस्तक थी? तो हिस्टोरिका, आप ध्यान रखना, हिस्टोरिका पुस्तक थी। इसमें किसका संबंध किया था? भारत और फ्रांस के संबंधों का इन्होंने विवरण किया था और 5वीं सदी के ये लेखक थे। तो यहाँ से आपके कई क्वेश्चन एक साथ बनते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई? विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर इससे प्रकाश डालता है मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 कुमार चरितम किसने लिखा? तो इसके लेखक हैं दंडी। दंडी के द्वारा 10 कुमार चरितम को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, कल्हड़ के द्वारा राजत तरंगिणी निम्न में से किससे संबंधित है? यहाँ पे आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो कल्हड़ ने किसने लिखी थी? राजत तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? कल्हड़ के द्वारा राजत तरंगिणी लिखी गई थी। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि राजत तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़ है। ये किससे संबंधित है? तो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है ये, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किसको? नाट्य शास्त्र को कहा गया है। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए। फटाफट से क्वेश्चंस को करेंगे, समय बहुत कम है, तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। और फ्रेंड, आप देखिएगा ये क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हमने कवर किया है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी पणिनि के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। चलिए, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा से। अगला क्वेश्चन है, वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है किस पर? पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योतिर्विद्या पर वराहमिहिर की है, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कालिदास की रचना है रघुवंशम, भास की स्वप्नवासदत्ता, हर्ष की रत्नावली, सुबंधु कादम्बरी। ये ऑप्शन यहाँ पर जो सही नहीं है। कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई है? कादम्बरी ने कौन सी पुस्तक, कादम्बरी की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने की थी। कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की थी, सुबंधु ने नहीं। सुबंधु संस्कृत भाषा के एक कवि हैं और इनकी पुस्तक का नाम है वासदत्ता। जो इनकी रचयिता है वासदत्ता, इन्होंने इसकी रचना की थी, ठीक है। चलिए, ये स्वप्न वासदत्ता अलग है, भास की है, सुबंधु की है केवल वासदत्ता, कादम्बरी की बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्नो किस यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो ऑप्शन सही होता है यहाँ पर सी, मिन्नाडार। मिलिंद पन्नो क्या है? ये एक पाली ग्रंथ है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले सकता है कि मिलिंद पन्नो क्या है? जैन ग्रंथ है, पाली ग्रंथ, जैन वृत्तांत है, फारसी महाकाव्य है, संस्कृत नाटक है, ये क्या है? तो ये एक पाली ग्रंथ है। इसमें राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु थे। बौद्ध भिक्षु का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि वो बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो इनके मध्य संवाद पर ये एक ग्रंथ लिखा गया था। किसके? राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन थे, ठीक है। चलिए, राजत तरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय का शासक कौन था? जिस समय राजत तरंगिणी लिखी गई थी तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो ऑप्शन सही होता है यहाँ पर जयसिंह, ए ऑप्शन सही होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कल्हड़ ने जो राजत तरंगिणी लिखी थी इसमें कितने तरंग हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर सही होगा हमारा 8 तरंग। राजत तरंगिणी में इसमें 8 तरंग है और 7826 इसमें श्लोक है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, हर्षवर्धन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्न युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सही होता है यहाँ पर ए, कपूर मंजरी। कपूर मंजरी की रचना किसके, हर्ष के द्वारा नहीं बल्कि राजशेखर के द्वारा की गई थी। इसके लेखक थे राजशेखर, ये गुर्जर प्रतिहार वंश के कवि थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा और साथ ही साथ मुझे ये बताना कि इस नाटक में, ये जो नाटक है मालविकाग्निमित्रम, इसमें ये कितने अंकों का नाटक है? ये कितने अंकों का नाटक है? ऑप्शन चलिए मैं आपको दे देती हूँ, 6, 5, 7 या 8। ये कितने अंकों का नाटक है और इसके नायक का क्या नाम है? नायक और नायिका, ये एक प्रेम कथा है, तो इसमें नायक और नायिका का क्या नाम है? चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वप्न वासदत्ता के लेखक हैं भास। इसका आंसर मैंने अभी आपको पहले बताया है। गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि गीत गोविंद के गीतकार कौन थे? जयदेव थे। जयदेव ने किसकी रचना की थी? गीत गोविंद की रचना की थी। किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ऑप्शन सही होता है यहाँ पर डी, लक्ष्मण सेन। ये लक्ष्मण सेन की सभा में थे। ठीक है, चलिए जयदेव 12वीं शताब्दी के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया था, वो कौन सा है? तो ऑप्शन सही होता है यहाँ पर पंचतंत्र। पंचतंत्र मूलतः संस्कृत में रचित है और इसका 15 भारतीय 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया। भारत का सबसे अधिक अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? अबुल फजल के द्वारा, और उसका शीर्षक था आयर-ए-दानिश। ठीक है, आयर-ए-दानिश। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं जो जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर। अबुल फजल ने, ठीक है, पूछा जा सकता है कि अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद किस भाषा में किया था? तो फारसी में इसका इन्होंने अनुवाद किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई? तो ऑप्शन सही होता है यहाँ पर बी, विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र को लिखा गया है। निम्न में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? बीजगणित के लिए, तो ऑप्शन सही होता है यहाँ पर भास्कर। भास्कर की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी इनकी सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि, ये क्वेश्चन आपके फ्रेंड्स मैथ में भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो इक्वली मोस्टली सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि वीडियो को ये आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो बीजगणित थी इनकी, भास्कर की पुस्तक थी सिद्धांत शिरोमणि, जिसको इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया था। सिद्धांत शिरोमणि को इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया था, लीलावती, बीजगणित, गणिताध्याय और गोलाध्याय। ठीक है, इन चारों के लेखक भी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। लीलावती के लेखक, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य है। ठीक है, चलिए निम्न में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? तो ऑप्शन सही होता है यहाँ पर डी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने सबसे पहले ये बताया था अपनी पुस्तक आर्यभट्टी में, माना था कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। ठीक है, चलिए निम्न में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? भारत का प्रथम विधि निर्माता किसको माना जाता है? तो ऑप्शन सही होता है यहाँ पर बी, मनु को। मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। मनु के द्वारा रचित पुस्तक स्मृति थी इसकी, मनु स्मृतियाँ। मनु स्मृतियाँ किससे संबंधित थी? समाज व्यवस्था से और हिंदू विधि से संबंधित थी। मनु को प्राचीन भारत का प्रथम महान विधि निर्माता इनको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। शून्य का आविष्कार किसने किया था? शून्य का आविष्कार किया था किसी अज्ञात भारतीय ने, जिसका अभी तक नहीं पता चला है। अरबों ने इसे भारत से सीखा और यूरोप में इसको फैलाया। अरब देश में शून्य का सबसे पहला प्रयोग जो हुआ था वो किया गया था 1873 में। अरब देश में शून्य का प्रयोग किया गया था सबसे पहले। ठीक है, चलिए निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन सही होता है यहाँ पर बी, वीणा। वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, जिसमें सितार, सरोद और तबला ये सभी मध्यकालीन वाद्य यंत्र हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यहाँ पर हमारी कुछ रचनाएं हैं और रचनाकार हैं इनके, देख लेते हैं। ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो पूछे जाते हैं आपके। सूरदास के द्वारा रचित है सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। दंडिन की है 10 कुमार चरितम। तुलसीदास ने लिखी थी रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली। कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, मेघदूत। भवभूति की उत्तर रामचरितम और कुमारदास की थी जानकी हारनाम।
सो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो कैसी लगी फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था मालविकाग्निमित्रम में ये इसके जो नाटक का नायक है, नायक का नाम और नायिका का नाम और ये कितने अंकों का नाटक है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।